आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAI प्लस, RS कैंपी पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल अपडेशन संबंधी समस्त कार्य आपको इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर स्कॉलरशिप या स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन फॉर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें इस जानकारी को यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होता है शिक्षा पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा लॉगिन के लिए, तो आप शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यूनिक आईडी और पासवर्ड वही होता है, यूज़र नेम पासवर्ड वही होगा जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं। तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें, पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के पश्चात ही आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। तो पहले हम पोर्टल को लॉगिन करते हैं। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है जहाँ हमें विभिन्न बॉक्सेज दिखाई देते हैं। अब स्टूडेंट प्रोफाइल हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर क्लिक करना होता है, तो आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु। तो हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। इसे क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन प्राप्त होता है स्टूडेंट प्रोफाइल। छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। उन ऑप्शंस में हमें यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड स्टूडेंट रोल लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अप्रूव, रिजेक्टेड, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। यह जो ऑप्शन प्राप्त होता है इस ऑप्शन के द्वारा छात्र की प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है स्कॉलर के लिए। कक्षा 1 से 12 के सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी ओपन होती है। अकादमिक ईयर का चयन करना होता है, तो यहाँ पर 24-25 उपलब्ध हो गया है। तो 2024-25 हेतु छात्रों की प्रोफाइल रजिस्टर करने के लिए सत्र को 2024-25 सिलेक्ट करना होता है। अब जिस छात्र की प्रोफाइल रजिस्टर करना चाहते हैं स्कॉलर हेतु उसकी समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करते हैं। कैप्चा फिल करके शो ड्राफ्ट प्रोफाइल और स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। तो यहाँ दर्ज करते हैं छात्र की समग्र आईडी दर्ज करने के उपरांत देखते हैं किस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल रजिस्टर्ड की जाएगी। यहाँ अकादमिक ईयर सेलेक्ट किया, छात्र की समग्र आईडी दर्ज की और यहाँ कैप्चा फिल कर दिया। इसके पश्चात क्लिक करना होता है शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। इसे क्लिक करते हैं, छात्र की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर देखते हैं छात्र की जानकारी ओपन हुई है, अकादमिक डिटेल है, स्कूल नेम हमारे विद्यालय का नाम है और डाइस कोड दिया गया है। अब एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ स्टूडेंट इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है तो छात्र की प्रोफाइल करने हेतु पेज ओपन होता है। अब हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है 9 अंकों की स्टूडेंट आईडी है, परिवार आईडी है, संबल परिवार है, विद्यार्थी का पूरा नाम, कक्षा, जन्म तिथि दी गई है, लिंग दिया गया है, बसाहट का नाम जिसमें छात्र निवास करता है। इसे क्लिक करेंगे, बसाहट का नाम ओपन होगा जिसे आप सेलेक्ट कर देंगे। क्या विद्यार्थी RT के अनुसार दर्ज है, इस पर यदि RT के अनुसार आपने विद्यार्थी को दाखिल किया है तो ऑप्शन ओपन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या विद्यार्थी अनाथ है, यहाँ अनाथ है तो वहाँ पर सेलेक्ट करें और नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट करें। पिता का पूरा नाम, इन जानकारी में हम संशोधन नहीं कर सकते। क्या पिता स्वर्गवासी है, यदि स्वर्गवासी है तो हाँ पर क्लिक कर दें और नहीं है तो नहीं सेलेक्ट रहने दें। पिता का व्यवसाय को आप इनमें से चुन सकते हैं जो भी उसके पिता का व्यवसाय है, गृहिणी है, स्वच्छ धंधा है, अन्न, मजदूरी, व्यापार, निजी सेवा, सरकारी सेवा, मृत अपंग, हमाली, किसान, मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार। यदि इनमें से जो भी ऑप्शन सही होता है उसे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं किसान, और यहाँ पर एक ध्यान रखें यदि आप अस्वच्छ धंधा सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर छात्र की छात्रवृत्ति ज़्यादा स्वीकृत होती है। तो पिता का व्यवसाय ध्यान से और सावधानीपूर्वक यहाँ पर सिलेक्ट करें। माता का नाम यहाँ लिखा गया है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। माता का व्यवसाय यहाँ आप संशोधित कर सकते हैं। माता का जो भी व्यवसाय है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। परिवार की वार्षिक आय यदि बदल गई है तो उसे भी आप बदल सकते हैं। धर्म यहाँ पर सिलेक्ट है,
जो भी धर्म है छात्र का उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जाति ओबीसी दिया गया है, उपजाति डिजिटल जाति प्रमाण पत्र संख्या, यदि यहाँ पर है तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र संख्या लिखें, नहीं है तो नो सिलेक्ट रहने दें। क्या विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति है, तो इनमें से हम सिलेक्ट करते हैं जो भी छात्र के बारे में सही जानकारी है, या इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट रहने देते हैं। भाई बहन की संख्या, ऐसे भाई बहन यहाँ पर संख्या वह देनी होती है छात्र की स्वयं को छोड़कर, और उसके जो भाई बहन विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी होती है। क्या पिता या पालक आय करदाता है, तो जब छात्र की यहाँ पर आय 40,000 सेलेक्ट की है तो यह आय करदाता नहीं है। क्या परिवार से केवल 2 छात्र द्वारा छात्रवृत्ति ली जा रही है, तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करते हैं। परिवार बीपीएल कार्डधारी है, यदि है तो हाँ सेलेक्ट करते हैं, नहीं है तो नहीं। यहाँ पहले से ही सिलेक्ट होती है जानकारी, इसे हम संशोधित नहीं कर सकते। विद्यार्थी बेघर है या विद पेरेंट, तो यहाँ पर विद पेरेंट या गार्जियन या विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, हाँ यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब स्कूल विवरण दिया गया है। वर्तमान कक्षा, वर्तमान शाला में प्रवेश दिनांक, कक्षा में प्रवेश की तिथि और गत वर्ष की कक्षा यहाँ लिखनी होती है। क्या हम इसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्योंकि छात्र को जब हमने प्रमोट किया या छात्र को दाखिल किया है तो यह जानकारी हम पूर्व में ही दे देते हैं। गत कक्षा की संस्था का नाम यहाँ पर आएगा। विद्यार्थी की स्थिति यहाँ हमें सेलेक्ट करना होता है। कंटिन्यू इन द सेम स्कूल, विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय में दर्ज है तो इसे सेलेक्ट कर देते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित यहाँ जानकारी दी गई है। गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस यहाँ पर सिलेक्ट कर होते हैं पहले से ही। और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस यहाँ पर लिखें। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस लिखें और उपस्थिति का प्रतिशत लिखें। गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा 2023-24 में छात्र की क्या स्थिति थी। गत वार्षिक परिणाम, यदि छात्र उत्तीर्ण है तो यस सेलेक्ट कर दें और अनुत्तीर्ण है तो नो सेलेक्ट कर दें। तो छात्र उत्तीर्ण है यस सेलेक्ट करते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विवरण, निःशक्तता का प्रकार, यदि छात्र निःशक्त है तो निःशक्तता का प्रकार लिखें और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट कर दें। यदि आप निःशक्तता का प्रकार देते हैं तो यहाँ निःशक्तता का प्रतिशत भी देना होता है। जब हम 2024-25 के लिए छात्र की प्रोफाइल रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस और उपस्थिति का प्रतिशत यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, अभी तक जिस दिनांक तक आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं उस दिनांक तक वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कितने हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इन शैक्षणिक दिवसों में छात्र कितने दिन उपस्थित रहा वह भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रतिशत यहाँ अपने आप आ जाता है कितने प्रतिशत छात्र की उपस्थिति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर छात्र के बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी है। बैंक खाता यहाँ पर मिलान कर लें। बैंक खाता यदि सही है तो बैंक खाता यही रहने दें, और यदि बैंक खाता सही नहीं है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो जो हमें ऑप्शन मिलता है जहाँ से हमने अपडेट प्रोफाइल को सिलेक्ट किया था उसी में नीचे ऑप्शन होता है अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड। वहाँ से आप यदि अपडेट करते हैं तो आसानी होती है। तो पहले छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर दें, उसके पश्चात छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कर दें। यहाँ बैंक का IFSC कोड मिलान कर लें। छात्र का बैंक अकाउंट सही है तो सिलेक्ट रहने देते हैं, और यदि सही नहीं है तो आप यहाँ से भी बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से बैंक अकाउंट अपडेट करते हैं तो आपको पेज बदलना होगा, अतः यहाँ की जानकारियाँ कंप्लीट करके आप अपडेट बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन से ही बैंक अकाउंट अपडेट करें। लाडली लक्ष्मी योजना में यदि है, क्योंकि यह छात्र है तो यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। छात्रा के बारे में यहाँ आप जानकारी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के उपरांत ड्राफ्ट सेव पर क्लिक कर दें। छात्र की जानकारी सेव हो जाती है, और एक बार मिलान कर लें कि क्या छात्र की जानकारी आपने सही अपडेट की है, तो इसके पश्चात आप सबमिट पर क्लिक कर दें। छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों की प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है छात्रवृत्ति के लिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको लाभदायक होगी। आप इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने विद्यालय के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यदि प्रोफाइल अपडेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो चैनल पर वाले वीडियो जो उपलब्ध हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे
सॉल्व किया जा सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाएँ तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर भी करें, ताकि सभी साथी इन जानकारियों से अवगत हो सकें।